परागी, से समथिंग, कोई गलतफहमी हुई है ना? तुम्हें पता नहीं था ना इस रेड के बारे में? फैक्ट्री के नुकसान की भरपाई पूरी करके हटेंगे पापा। अंकल जी, ये जो रेड हुई है उसके बारे में मुझे सच में कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ, अब अगर रेड हो ही गई है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो रेड हुई। क्या क्या कहना क्या चाह रही हो परागी? क्योंकि अंकल आप भी जानते हैं कि आपके प्रोफेशन में ये रेड, सरप्राइज इंस्पेक्शन ही एक रूटीन प्रोसेस होता है, और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि आपकी फैक्ट्री का नाम उन फैक्ट्री की लिस्ट में आता है जिन पर इंक्वायरी चल रही है। तो आज नहीं तो कल रेड होनी ही थी। वाह वाह वाह, अगर फैक्ट्री के नाम इंक्वायरी लिस्ट में है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ कोई गलत काम हो रहा है। अगर आप गलत नहीं है तो फिर डरने वाली बात क्या है? अगर आप सही है तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि रेड में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है, तो डरना क्यों है? परागी, मर्यादा मत भूलो। नहीं माँ, मैं जिन लोगों को तुम कटघरे पर खड़ा कर रही हो ना, वो लोग हमारे पुराने दोस्त और इस घर के होने वाले समधी हैं। माँ, मैं बस वही बोल रही हूँ जो सही है। फिर भी आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। अंकल जी, अक्षय, यार आई एम सो सॉरी, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है। रेड हुई थी लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला, तो बात यहीं खत्म हो जाती है। परागी सही कह रही है अंकल जी, रेड में वो नहीं थी, उसके बॉस थे, और अगर वो रेड में होती भी तो उसकी ड्यूटी, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, वो अपनी ड्यूटी करेगी। आई थिंक हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बॉस ने पीछे से रेड कर दी तो इसमें उसकी क्या गलती? प्रेम भाई साहब, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए। मुझे नहीं लगता कि संजू गलत कह रहा है। मतलब इसमें गुस्सा और नाराजगी की कोई बात ही नहीं। हाँ, आज खुशी का दिन है और ऐसे रोके के दिन रेड पड़ना हमें भी चुभ रहा है, लेकिन अगर मन में चोर नहीं है तो डरने की कोई बात ही नहीं। भाई साहब, मुझे डर अपनी फैक्ट्री के लिए नहीं है, मुझे डर अपने संबंधों के लिए। इस घर की बहू की मर्जी से ये सब हो रहा है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो जो रिश्ते बनने में उम्र गुजर जाती है वो 2 मिनट में टूट जाएंगे। मुसीबत की बारिश में रिश्तों की छत सबसे पहले टपकती है। अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से बीच में बोल रही हूँ, लेकिन रेड और रिश्ते ये दो अलग अलग चीजें हैं। रेड एक सरकारी मैटर है और ये निजी रिश्ते हैं। आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? बस परागी, माँ मैं बस कहा ना बस। सारे बच्चे अंदर जाओ। माँ, संजय चुप, जाओ। भाई साहब, इतने सालों में मैंने आपसे कभी इस तरह से बात नहीं की। मेरी आशी के चेहरे पर बहुत सालों बाद मुस्कुराहट आई है। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज ये रिश्ता तोड़ने की बात मत कीजिए, प्लीज। जी भाई साहब, हमारा भी यही मानना है। हमारे काम का असर बच्चों की खुशी पर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए भाई साहब,
अक्षय आशी को बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है, लेकिन कल को ये रिश्ता किसी कारण से टूट जाए तो उसमें सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। भाई साहब, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। एक तरफ बहू रानी हमारी फैक्ट्री में ताला पड़वा दे और दूसरी तरफ हम बाहें फैला के गले मिले, ये तो हो नहीं सकता। अब ये रिश्ता आगे बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बहू का डिपार्टमेंट हमारे बारे में क्या रिपोर्ट लिखता है। हर बार क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है? मैं कुछ नहीं करती फिर भी सारी प्रॉब्लम की वजह मैं ही बन जाती हूँ। परागी, ये जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी क्या गलती? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ खतरा सर ने किया है ना। तुम्हें यहाँ पर फंक्शन में भेज दिया बहाना बनाकर और वहां पर छापा मार दिया, यही किया ना उन्होंने। थैंक यू सच, थैंक यू सो मच। मैं ये सिचुएशन किसी को नहीं समझा पा रही और तुम बिना समझाए समझ के। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन हमें भी आशी दी की सिचुएशन समझनी होगी। तुम्हें भी एक बार अपने खतरा सर से बात करनी होगी और ये बताना होगा कि आशी दी की फैमिली, आई मीन उनकी होने वाली फैमिली, ठीक है, नारायण अंकल इज्जतदार लोग हैं, वो अपना बिजनेस लीगली करते हैं, कोई बेईमानी या चोरी नहीं करते। क्या हुआ परागी, तुम नजरें क्यों चुरा रही हो? कोई बात है क्या? से संजू, कानून ये नहीं देखता कि इंसान भला और इज्जतदार है या नहीं। कानून सिर्फ ये देखता है कि सारे काम नियम कायदे से हो रहे हैं या नहीं। हाँ तो ठीक है ना, रेड हुई, वहां पर कुछ नहीं मिला, मिल गया सबूत, सब कुछ ठीक है। आज रेड में कुछ नहीं मिला, लेकिन पिछली बार जब मैं इंस्पेक्शन के लिए गई थी तो मुझे ये मिला, जोर से चबाई हुई आइसक्रीम और लॉलीपॉप की स्टिक्स। और मेरी थ्योरी से ऐसा वो बच्चे करते हैं जिन्हें बहुत मुश्किल से ऐसी आइसक्रीम और लॉलीपॉप नसीब होती। मैंने ऐसा किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। और तुम खुद बताओ, उस फैक्ट्री में बच्चों का क्या काम है? हो सकता है कि उन्हें वहां पर मजदूरी करने के लिए लाया जाता हो। संजू, ये सबूत है, मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें नारायण अंकल पर पहले से शक था और ये बात तुमने मुझे नहीं बताई, क्यों? संजू प्लीज ट्राई टू। आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूं कि तुम्हारा काम कैसा है, कितनी सारी चीजें होती है जो तुम्हें सीक्रेट रखनी पड़ती है, लेकिन यहां सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, आशी दी का रिश्ता है, उनकी पूरी जिंदगी है। कम से कम तुम तो मुझे ये बात बता सकती थी, तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूं, इतना हक है मुझे ये सब चीजें जानने का, और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। संजू, मैं खुद अनश्योर थी, वो इंक्वायरी का फर्स्ट स्टेप था और तभी मुझे ये सब मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में रेड तो होनी ही थी। ये रैंडम रेड नहीं थी कोई, ये वेल प्लान्ड थी। अब तो रेड हो गई ना, कुछ नहीं मिला ना, कोई सबूत नहीं मिला ना, तुम्हें तुम्हारे शक का जवाब मिल गया हो। आई विश, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें होने वाली रेड की इंफॉर्मेशन पहले से मिल गई हो और रेड से पहले उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। प्लीज परागी, शक का कोई इलाज नहीं होता और कोई अंत नहीं होता। अंकल की ईमानदारी का सबूत है उनका गुस्सा, और गुस्सा हमेशा खराब नहीं होता। किसी सच्चे और अच्छे इंसान को अगर परेशान करोगे तो उसको गुस्सा आएगा। अंकल को भी गुस्सा आया, और मैं कह रहा हूं कि अंकल ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। वो अच्छे हैं, हमारा परिवार उन्हें कब से जानता है। तुम बात कर रही हो आइसक्रीम और लॉलीपॉप की, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। थियरी तुम्हारी अच्छी है, लेकिन सही है इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। संजय, सबूत ढूंढ के सच का पता लगाना ही मेरा काम है। कमाल है, तुम अपने शक को मेरे भरोसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो, ये जानते हुए कि इसका सीधा असर आशी दी के रिश्ते पर पड़ने वाला है। संजू, अगर गलत घर में शादी हो गई तो भी तो आशी दी की लाइफ खराब हो जाएगी ना। परागी! I told you, मिश्रा जी, there is something wrong. Information लीक हो रही है। सर, परागी मैडम को सबूत मिले, हमें सबूत मिले, पर बच्चे नहीं मिले। प्रेम नारायण बड़ा ही पुराना और शातिर खिलाड़ी है और खेल भी बहुत बड़ा खेल रहा है। सर,
अगर हम परागी मैडम को अपने पाले में ले ले तो नारायण की निजी बात हमें पता चल सकती है। मिश्रा जी, क्या लगता है आपको? हम IAS ऑफिसर हैं, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंट नहीं जो मिस परागी को यह ऑर्डर करें कि वो अपने फैमिली फंक्शन में प्रेम नारायण के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उससे राज उगलवाए। वी हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टुडे, और इस बात का अफसोस है मुझे। मगर एक बात तय है, आज अफसोस मुझे है। कल जब मैं प्रेम नारायण को कानून के सामने पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा तो वो सारी जिंदगी अफसोस करेगा। हेमंत, ये कनस्तर उधर रसोई घर में रख दो। जी मालकिन। मैं दुकान संभालता हूँ मालकिन। सुनो हेमंत, तुमने अपनी बेटी का दाखिला कॉलेज में नहीं कराया ना? मालकिन, बेटी ने 12वीं सरकारी स्कूल से पास कर ली है। अभी वो कॉलेज जाना चाहती है, पर फीस मेरी औकात से ज़्यादा है। बाबूजी जाने के बाद दुकान में मेरी इतनी कमाई नहीं हो पाती जो मैं बेटी को पढ़ा सकूं, और ऊपर से आपको किस मुंह से मैं फीस के पैसे मांगूं? मेरे तीनों बच्चों ने तो कभी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया। और रही बात परागी की, तो उस पर तो हमेशा से ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा है। उसके रास्ते में मैंने कितने रोड़े अटकाने की कोशिश की। उन सब पापों का बोझ तो बस मैं ही जानती हूँ। हेमंत, परागी के प्रति तो मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया, पर सोचती हूँ कि अगर किसी और बच्ची की मदद कर सकूं, मेरा मतलब है पढ़ाई में, तो शायद मेरे पाप कुछ कम हो जाएं। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने परागी के प्रति अपना फर्ज निभाया है। उसके पापा भी तो कहा करते थे कि बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। हेमंत, तुम ना चिंता मत करो, इनके बीमे के पैसे आने वाले हैं। मुझे कल तक का समय दो, मैं एजेंट से बात करके तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करवा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। आपकी मेहरबानी से बच्ची पढ़ लिख जाएगी। मैं दुकान देखता हूँ। एजेंट को फोन कर लेती हूँ। ये बीमा एजेंट का फोन क्यों नहीं लग रहा? सासू माँ परेशान क्यों हो रही हैं? बीमा एजेंट का फोन अब कभी नहीं लगेगा। जी माँ। यहाँ मेरे सामने आओ। जी माँ। परागी, अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर नारायण भाई साहब से माफी मांगो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ननद का रिश्ता जुड़ा रहे और दो परिवारों के बीच की दोस्ती ना टूटे, तो हाथ जोड़ो और माफी मांगो। माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है परागी। जी। अंकल जी, अक्षय आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर इतना जरूर कहूंगी कि इस वक्त आपसे माफी एक बहू मांग रही है, एक IAS ऑफिसर नहीं। हमारे घर के इस फंक्शन में आप लोगों को तकलीफ हुई, इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं प्रे करूंगी साईनाथ जी से कि ऐसी रुकावट फिर कभी ना आए।
लेकिन एज IAS ऑफिसर मेरे डिपार्टमेंट ने अपनी ड्यूटी की और मैंने अपना फर्ज निभाया। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं। इस घर की बहू होने के नाते मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि हम दोनों के परिवार के बीच के रिश्ते ऐसे ही बने रहे, इनफैक्ट इससे ज्यादा मजबूत हो। नहीं 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 नहीं, कोशिश का एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, भाभी जी, आज का दिन भूले नहीं भूलेगा। खूब सत्कार किया आप लोगों ने हमारा। चलो अक्षय, चलो जी। भाई भाई साहब, साहब मेरी मेरी बात बात सुनिए। नाराज होकर मत जाइए। अभी जी। भाई साहब रुक जाइए ना। अक्षय, अक्षय, यार कम से कम तू तो बात समझे प्लीज। मैं समझता हूँ संजय। भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपने बिल्कुल सही किया। अंकल, आंटी, पापा का दिमाग अभी थोड़ा गर्म है, इसलिए गुस्से में है, वो समझ नहीं पाएंगे। और रही बात मेरी और आशी की, हमारी आप चिंता मत कीजिए। आप शादी की तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मेरा और आशी का रिश्ता दिल का रिश्ता है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। पापा अभी गुस्से में, जैसे ही शांत होंगे वो भी समझ जाएंगे। थैंक यू यार। सुना, देखा तुमने कैसे तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर गया अक्षय, फिर भी तुम्हें गलत नहीं ठहराया। हीरा है लड़का, आशीष से प्यार करता है, इसीलिए खून का घूंट पी गया, पर रिश्ता टूटने नहीं दिया। तो तुम क्यों इस रिश्ते को तोड़ने पे उतारू हो? प्रमोद चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊं? ये झगड़ा यहीं पर खत्म करो। हाँ प्रमोद, विनोद जी सही कह रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई पर लगाम लगाने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है। परागी, तुम आशी की भाभी भी हो और एक IAS ऑफिसर भी, और तुम इन दो शख्सियतों को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक ही हो। लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए आज मैं इन दोनों को अलग करती हूं। हम सब जानते हैं कि आशी की शादी कितनी मुश्किलों से और कितनी मिन्नतों के बाद तय हुई है, इसीलिए उसकी शादी में इतनी सी भी चूक मैं नहीं होने दे सकती। इसीलिए जिसने उसके रोके में इतना बड़ा विघ्न डाला है, उस IAS परागी को मैं शादी और उससे जुड़ी हर रस्म से अलग करती हूं। तुम आशी की भाभी हो, इसलिए तुम प्रार्थना कर सकती हो, लेकिन दूर से। आशीर्वाद दे सकती हो, लेकिन दूर से। लेकिन शादी या उससे जुड़ी किसी भी रस्म में तुम शामिल नहीं हो सकती। सुषमा जी, ये क्या बोल रही हैं आप? प्लीज, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं आशी की शादी को लेकर कितना खुश हूँ। मैं कैसे दूर रहूंगी? ये मेरा परिवार है, तो दूसरी तरफ मेरा काम है। आप फिर से मुझे मेरे काम और परिवार में से किसी को चुनने के लिए कह रही हैं। हमेशा लड़की को अपने काम और परिवार में से किसी एक को क्यों चुनने के लिए कहा जाता है? तुम्हारे सवाल का जवाब देने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी बेटी की खुशियां हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें उसकी शादी में शामिल नहीं होने दे सकती। बस अब इस टॉपिक पर मुझे और कोई बहस नहीं करनी। परागी माँ तुम्हारे साथ गलत कर रही है।
और उससे भी बड़ा गलत मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, उन्हें रोक नहीं पा रहा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये भाई कुछ भी कर सकता है पर अपनी बहन की खुशियों को टूटते बिखरते हुए नहीं देख सकता। ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि आशी दी की खुशियों के लिए मुझे इस शादी से दूर रहना चाहिए तो ठीक है, आपका हुक्म से रखो।